हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्लास 11 का एक चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था और टिश्यू सिस्टम में हमने दो टाइप के टिश्यू सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया है और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया है। वो लास्ट वाले वीडियो में 11th में आप जाके चेक कर सकते हो। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट में, आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो थर्ड टाइप का टिश्यू सिस्टम है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और कैसे इसको आपको समझना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो, जब हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो टाइप के टिश्यूज होते हैं वी आर कॉलिंग देम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, किस टाइप के टिश्यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आपको बताइए कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। जैसे देखो, जब हमने ग्राउंड टिश्यू पढ़ा था ना तो ग्राउंड टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? ग्राउंड टिश्यू में हमने यही पढ़ा था कि उसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यू में मैक्सिमम जो टाइप के टिश्यूज होते हैं वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और आपको बताया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किस टाइप के टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। वैसे ही जब हम वेस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं तो वहां पे हमने बात करनी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करनी है और वो दो ही होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यूज की बोल रहे हैं इनको, जब वेस्कुलर ये जो है ना जाइलम एंड फ्लोएम जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जब ये दोनों साथ में होते हैं तो इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं इनमें क्या अरेंजमेंट होता है, रूट्स में क्या अरेंजमेंट होता है, स्टेम में क्या अरेंजमेंट होता है, अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट हम यहाँ पे इन जनरल एक ओवरव्यू के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। चलो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। वन इज जाइलम, द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। देखो ये कैसे काम करते हैं, क्लास 10th में मैंने एक वीडियो बनाया है ये कैसे काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है आप वहां पे जाके देख सकते हो। ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स को, जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेशन कैसे करता है। पार्ट वाइज मैंने हर एक चीज वहां पे एक्सप्लेन करी है, अगर आपको वो देखना है तो आप उस वाले पार्ट में जाके देख सकते हो। इस वाले पार्ट में हमने बात करनी है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, वेस्कुलर बंडल्स की बात करनी है। ठीक है, देखो जब हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं तो टुगेदर जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम टुगेदर, we are calling them together, they make vascular, they make vascular bundles। ठीक है, vascular bundles इनको क्या बोलते हैं? vascular bundles। मैं आपको एक चीज और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, देखो यहाँ पे एक चीज और होती है जब हम वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। तो दीज वेस्कुलर बंडल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है? एक वेस्कुलर बंडल जो होता है वो होता है ओपन, और एक टाइप के वेस्कुलर बंडल्स जो होता है वो होता है क्लोज। ओपन एंड क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल्स होता है। मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ आपको ओपन एंड क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल्स, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेस्कुलर बंडल्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम एक टाइप का टिश्यू होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, सेकेंडरी ग्रोथ, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। आप देखो याद रखना ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है और प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। वो देखो, प्राइमरी ग्रोथ जब जो सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, सीड जर्मिनेट होकर प्लांट बनाएगा ना, स्मॉल प्लांट, और उस टाइम जो वो लेंथ बढ़ रही है उसकी,
तो सीड का जर्मिनेशन होना, उसकी लेंथ बढ़ने वाले जो ग्रोथ है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जब कंटिन्यूसली कोई प्लांट की लेंथ बढ़ती रहेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, विड्थ वाइज भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा बेस साइड से, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा ना। तो जो विड्थ वाइज, जब गर्थ वाइज अगर कोई प्लांट इंक्रीज हो रहा है, गर्थ वाइज इंक्रीज हो रहा है, तो उस प्लांट में उस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, कैम्बियम की वजह से होती है। और उस बेसिस पे ही हमने कितने टाइप के वेस्कुलर बंडल्स बनाए हैं, दो ओपन एंड क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। अब देखो व्हाई वी आर कॉलिंग देम ओपन, व्हाई वी आर कॉलिंग देम क्लोज, वो मैं बताता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं ना वेस्कुलर बंडल्स की, तो ओपन, जैसे जैसे मान लो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम साथ में, ये ऊपर बाहर की तरफ हमेशा फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, जाइलम होता है। और इनके बीच में अगर हमें क्या दिखे, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू दिखे, इस टाइप से स्पेशल टाइप का टिश्यू दिखेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये क्या है, ये है फ्लोएम, दिस वन इज फ्लोएम एंड दिस वन इज, फ्लोएम हमेशा बाहर होता है, ठीक है। और ये वाला क्या है, दिस वन इज जाइलम। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो टिश्यूज आपको दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम। और यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, और जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है और तो वहां पे किस टाइप की ग्रोथ होती है, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा होती है। और एक चीज और याद रखो, सेकेंडरी ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में कभी नहीं होता, ध्यान रखना, डाइकॉट में होता है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑलवेज, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डाइकॉट। किसमें होगा, डाइकॉट में होगा, मोनोकॉट में नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। और क्लोज क्यों बोल रहे हैं, ओपन इसलिए बोल रहे हैं कि ये ओपन है किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, इसलिए ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल हो गया ये। और यहाँ पे क्लोज, तो इसका अपोजिट यहाँ पे लिखना है अपन ने, ठीक है। क्लोज में यहाँ पे जैसे कि वेस्कुलर बंडल मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोएम एंड दिस वन इज जाइलम, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, फ्लोएम, दिस वन इज फ्लोएम एंड दिस वन इज जाइलम, एंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम देयर नो कैम्बियम, वहां पे कैम्बियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट क्या लिख लूंगा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है। और क्या, व्हाट नेक्स्ट, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ डाइकोट, टेक्स प्लेस इन किसमें होगा, मोनोकॉट में होगा। तो ये जो क्लोज टाइम है, क्लोज मतलब ये बंद है, बंद मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली है, क्यों, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वेस्कुलर बंडल्स ध्यान रखना है, क्लोज एंड ओपन टाइप के। देखो और है, और बता रहा हूं मैं आपको कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट के बेसिस पे जो है ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक रेडियल होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं। जो मैंने बनाया है ना, ये जो बनाया है ये कॉन्जॉइंट है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं दूसरा अभी एक डायग्राम और बनाने वाला हूँ, दो डायग्राम बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कॉन्जॉइंट क्या है और रेडियल क्या है, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो इस वाले पार्ट में आप देखो वेस्कुलर बंडल्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, वेस्कुलर बंडल्स टू टाइप के, ओपन एंड क्लोज है, और वो किसके बेसिस पे है, कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, और उसके हिसाब से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है और नहीं होती है। वैसे ही दूसरे टाइप के जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स, तो देयर आर टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्कुलर बंडल्स, देयर आर टू, वैसे तो और भी होते हैं बट फिलहाल टू आप बात करो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। रेडियल में क्या होता है, देखो एक तो ये अरेंजमेंट है, ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट रूट में होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है, रूट आर, रेडियल आर, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको किसमें मिलेगा, रूट में मिलेगा। और इसमें क्या खास खास बात क्या है, इसमें आप देखो, इसमें अल्टरनेट मैनर में कि दोनों जो है वो दोनों जो है अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, एक जाइलम में, एक फ्लोएम में, एक जाइलम में, फ्लोएम है, ठीक है, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, और वो अल्टरनेट मैनर में है, प्लस दूसरी बात वो डिफरेंट रेडियाइज पे प्रेजेंट है, सबकी रेडियस अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ सेंटर है ना, सेंटर से ये रेडियस है, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस, तो सब अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंट रेडियाई
दे आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट मैनर, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका पॉइंट वहां लिख लूंगा, ठीक है। प्रेजेंट इन अल्टरनेट मैनर and at different radii या रेडियस, ठीक है, या रेडियाई। और क्या लिखोगे आप इसमें, एक चीज और, प्रेजेंट इन रूट, प्रेजेंट इन रूट। तो ये दो पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। रेडियल वाले पार्ट में अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, जैसे आप देख सकते हो, दिस वन इज जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट एंड डिफरेंट रेडियाई, जैसे यहाँ से आप देखोगे तो अलग अलग रेडियाई पे वो प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये इस टाइप से ये अरेंज्ड है, ठीक है, इस टाइप से ये अरेंज्ड, ऐसे अरेंज्ड है। तो कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम साथ में होते हैं। अगर उनमें कैम्बियम नहीं है और है, अगर कैम्बियम नहीं है तो उसको क्लोज बोल रहे हैं, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसको ओपन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है वो बता दिया मैंने आपको। अब मान लो कॉन्जॉइंट की बात करें तो जैसे मान लो कॉन्जॉइंट में यहाँ पे ये इस टाइप से कैम्बियम है और बाहर फ्लोएम है और अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है। यहाँ अंदर जाइलम और बाहर क्या है, फ्लोएम। अब बताओ यहाँ से अगर मैं ये देखूंगा तो ये सेम रेडियस पे है कि नहीं है, ये सेम रेडियस पे है कि नहीं है, तो ये साथ में होते हैं, प्लस रेडियस क्या होती है, सेम, ठीक है। दे हैव सेम रेडियस, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ज्यादातर, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, वो रूट में होते हैं, स्टेम में होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये पूरा टॉपिक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपको याद रखना है। और मैंने आपको तीनों के तीनों टिश्यू सिस्टम करवा लिए हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ रूट और फिर डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम पढ़ने वाले हैं, फिर मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम। इस टाइप से हम पहले रूट और फिर स्टेम इस टाइप से कंप्लीट करने वाले इस चैप्टर को, फिर लास्ट में लीफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you for watching.